हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पीडी ब्रेन्स। और यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शंस का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज बेस्ट स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम। और मेरे साथ आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल एंड देयर सुपर सेंसेस, यानी जानवर और उनके सुपर सेंसेस के बारे में। ये सुपर सेंसेस क्या होते हैं सर? ये हमें समझ नहीं आया। सेंसेस का मतलब होता है बेटा, हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी वस्तु का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कोई चीज अगर हमने चख के देखी, टेस्ट की, तो उसका क्या स्वाद आ रहा है, ये किस सेंस से पता लगता है। कोई चीज देखी हमने, उसका क्या आकार है, वो किस शेप की है, कैसी दिखती है, ये भी एक तरह की सेंसेस है। तो इन्हीं कुछ स्पेशल सेंसेस की बात करेंगे जो एनिमल्स में पाई जाती हैं। देखते हैं इस टॉपिक में। कंटेंट्स हम आपके सामने है, ये सभी एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने कंटेंट इस तरह बनाया कि सभी एनिमल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, इनके सुपर सेंसेस के बारे में, इनकी कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में, कुछ स्पेशल बातें आपको बताएंगे इन सभी एनिमल्स के बारे में। देख लेते हैं आज की क्लास में हमें कौन कौन से एनिमल्स को कवर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे कंटेंट ऑफ दिस क्लास क्या होगा। ईगल को कवर करेंगे यानी गरुड़। डॉग देखेंगे, डॉग देखेंगे बेटा, ईगल हो गया हमारा। डॉग देखेंगे। आंट की कुछ स्पेशल सेंसेस की बात करेंगे। मॉस्किटो यानी मच्छर की, अर्थवॉर्म की। देखिए आपके आसपास ही ये सभी जानवर पाए जाते हैं, पर आज तक गारंटी देता हूं आपने इनकी कुछ खास बातों पे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ध्यान नहीं दिया होगा। बिल्कुल आराम से खेल खेल में पढ़ेंगे, है ना, स्टोरी है ना, और इनके बारे में जानना तो अच्छा लगेगा। जब ईगल करेगी बहुत दूर से अपना शिकार, क्या करेगी? शिकार ईगल। और देखना ये डॉग कैसे सूंघ के पता लगाएगा कि बॉम्ब कहां रखा हुआ है। ये देखिए, ये रेड आंट, रेड आंट काटती है तो बहुत दर्द होता है ना बेटा, तो वो क्यों होता है, ये सारी बातें जानेंगे। उल्लू जो रात को जागता है और दिन को सोता है, ऐसा ये क्यों करता है, कि कौन सी सुपर सेंस है जो रात में इसके सभी कामों में करती है इसकी मदद। ऐसे ही हम देखेंगे कॉकरोच की कुछ खास बातें, ये सभी खास बातें आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन बन के आएंगी बच्चों। तो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लेके चलेंगे आपको इंटरेस्टिंग बातों की तरफ। सुपर सेंसेस। लिविंग बीइंग, जब मैं बात करूं लिविंग बीइंग की, ठीक है, जीवित जो जो चीजें जीवित पाई जाती हैं वो हैं एनिमल। लिविंग बीइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, एनिमल्स और प्लांट्स, यानी पौधे और जानवर, एनिमल एंड प्लांट्स। तो ह्यूमन बीइंग भी उसमें आते हैं, लेकिन आज हम एनिमल्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात भी कभी और करेंगे। इस क्लास में हम सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल के बारे में आपको बताएंगे। चलते हैं बेटा, देखते हैं सुपर सेंसेस। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी मतलब फटाफट एनिमल्स की स्लाइड पे आना है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाने में आपको। देखिए आइस की सुपर सेंस की बात करूं अगर मैं ह्यूमन की, ये देखिए आइस, पलक झपकती है, लाइट पड़ती है, पलक झपकती है। कोई भी चीज अगर हमारी आंख में छोटा सा धूल का कण भी पड़ता है तो हमें क्या होता है, तुरंत पलक झपक जाती है, तुरंत परेशानी होती है। क्यों? बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है आईज ह्यूमन बीइंग का। ईयर, देखिए ईयर, ईयर मतलब थोड़ी सी भी आवाज हुई हमने सुन ली, सेंस कर ली। कोई आदमी गुस्से में बोल रहा है या प्यार से बोल रहा है, ये कैसे पता लगता है हमें? उसकी आवाज सुनकर, आवाज सुनकर पता लग जाता है कि पापा गुस्से में है या पापा प्यार से बुला रहे हैं। ये क्या है? हमारी सुपर सेंस, ईयर। तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। नोज देख लीजिए आप, नोज, ये देखिए नोज किस काम आती है। आप एक बात बताइए, आपके किचन में अगर मम्मी कुछ पका रही हैं, तो आप बहुत दूर अगर किसी और कमरे में भी बैठे हैं थोड़ी दूर, आपको कैसे पता लगता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कोई अच्छी चीज पक रही है ना? या मान लीजिए कहीं से कोई गंदी स्मेल आ रही है ना, बाहर मान लीजिए घर के बाहर बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, डस्टबिन में बहुत सारा कूड़ा सड़ चुका है, तो उसको जैसे ही कोई खोलेगा तो स्मेल आएगी, है ना? तो स्मेल कहाँ से, किसके थ्रू आती है? नोज के थ्रू आती है बेटा। तो हमारा एक सेंस ऑर्गन हो गया नोज, और सुनाई देता है हमें ईयर से, और आईज से हम देखने का काम करते हैं, टू सी, टू हियर, टू स्मेल, नोज से। और ये आया हमारा चौथा और फोर्थ सेंस ऑर्गन, टंग। यानी कोई भी चीज जब हम जीभ पर लगाते हैं तो उसका क्या आता है? स्वाद आता है। तो टंग भी क्या है? हमारा एक सेंस ऑर्गन है। स्किन की बात करें, अगर कोई हमें क्या काटे, चुटकी काटे, तो क्या होता है? दर्द। कोई हमें छूता भी है तो हमें क्या होता है? सेंस हो जाता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं कि कोई हमें टच कर रहा है, कोई हमें छू रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन
द फिफ्थ सेंस ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी स्किन, देख लीजिए, टू फील यानी हमें फील कराता है। टंग क्या कराती है? हमें टेस्ट कराती है। टंग क्या कराती है बेटा? हमें टेस्ट कराने का काम करती है। देख लेते हैं इसी में, ये तो बात हुई ह्यूमन बीइंग की। सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल, आ गए हम अपने टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल। एनिमल के भी वही पांचों सेंस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं, यानी कि एनिमल के पास बेस्ट विजन भी होता है। एनिमल्स के पास देखने की क्षमता भी होती है, कुछ एनिमल्स के पास कम होती है, कुछ एनिमल्स के पास इतनी ज्यादा होती है कि ह्यूमन बीइंग भी उनके आगे कहीं नहीं टिकते। यानी ये देख रहे हैं आप, ईगल, ईगल का विजन होता है बहुत बेस्ट, ईयर्स। देखिए कैट, थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी सनसनाहट हुई अगर, तो कैट को, डॉग को, इनको सबको पता लग जाता है। इनकी हियरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बहुत फाइनल होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। देख लेते हैं, नोज की बात करते हैं। नोज यानी डॉग, नोज की बात होगी तो डॉग की बात जरूर होगी। लेब्रा डॉग, जर्मन शेफर्ड, देखा है आपने? पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हमारे पुलिस वाले अंकल होते हैं, आर्मी वाले अंकल होते हैं, ये सब ऑफिसर्स क्या करते हैं? अपने साथ डॉग को कैरी करते हैं, लेब्रा डॉग को। ट्रेंड डॉग्स होते हैं जर्मन शेफर्ड, ये बॉम्ब स्क्वाड में रखे जाते हैं क्योंकि सूंघने की क्षमता सबसे अच्छी होती है डॉग्स की। ये सूंघ कर बहुत दूर से पता लगा लेते हैं कि वस्तु किस तरह की है। ये सूंघ कर किसी के भी पास ट्रेस कर सकते हैं, पास पहुंच सकते हैं। टंग की बात कर लें, देखिए, ये देखिए टंग निकाल रहा है ना लॉयन, इसने अभी अभी शिकार किया, अभी अभी इस लॉयन ने शिकार किया और इसने कुछ खाया, इसको आ गया मजा। इसको क्या आ गया? इसको आ गया मजा अपना शिकार खा के। तो ये देखो टंग निकाल रहा है ना ये, तो टंग से इनको टेस्ट का पता लगता है। और स्किन मतलब फील करना। ये देखो, ये अंकल इस स्नेक को जैसे छूते हैं, ये स्नेक कैसे खड़ा हो जाता है, देखो अलर्ट हो जाता है एकदम कि मुझे छुओ मत। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फील कर सकता है, इसके पास एक सेंस ऑर्गन है स्किन जो इसे फील कराती है। लॉयन को टेस्ट कराया, टेस्ट आया। डॉग ने स्मेल किया, टू स्मेल। कैट ने हियर किया, यानी इसको सुनाई दिया, इसने तुरंत ऊपर देखा कोई इसे बुला रहा है। देखो, इसे तुरंत ऊपर देखा कि कोई ना कोई मुझे बुला रहा है या कोई मुझे छेड़ रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है। देखो, ये देखो, इसने तुरंत ऊपर देखा। ये ईगल देखो, इसकी आंखें, बेस्ट विजन होता है एनिमल किंगडम में बेटा ईगल का। किसका? एनिमल किंगडम, सभी जानवरों की मैं बात करूं, बेस्ट विजन, सबसे अच्छा विजन होता है ईगल का, यानी गरुड़ का। कुछ लोग ईगल को चील समझने की भूल करते हैं, ईगल मींस गरुड़। ये देखिए सुपर सेंसेस ऑफ ईगल। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पे ले चलेंगे, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ईगल कैसे शिकार करती है। क्यों कर पाती है ऐसे शिकारे पानी में? ये तो यहाँ सामने वाले पहाड़ पे बैठी हुई थी, इसको कैसे पता चला कि यहाँ पानी में एक सांप है? पानी में क्या है? सांप है। कैसे पता लगा इसे? ये तो सामने वाला जो ये दिख रहा है आपको पहाड़, ये यहाँ बैठी हुई थी, इसको कैसे पता लगा? इतनी दूर से देख लिया सर इसने, क्योंकि सी एबल टू सी इट्स प्रे, यानी इसके शिकार को ये देख लेती है। फार अवे फ्लाइंग इन द स्काई, बहुत दूर से अपने शिकार को देखने की क्षमता होती है ईगल के पास, यानी गरुड़ के पास। क्योंकि बेस्ट विजन, नेचर ने इनको बेस्ट विजन इन द एनिमल किंगडम, सबसे बेस्ट विजन एनिमल किंगडम में अगर किसी का होता है तो वो ईगल का होता है, ड्यू टू इट्स लार्ज आईबॉल। क्यों होता है सर ये बेस्ट विजन ईगल का ही क्यों होता है? क्योंकि ईगल की आंख में जो आईबॉल होती है वो बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, लगभग 40 mm की। तो ईगल का बेस्ट विजन होता है इन एनिमल किंगडम। स्मेल की बात करूं तो आपने कभी देखा है मवेशियों को, जब हम कोई गाय भैंस या कोई बकरी मर जाती है, गांव में रूरल एरियाज में बकरी मर गई, उसको क्या करते हैं? ले जाके जंगल में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं, ठीक है। अब ये ईगल को किसने बताया कि जंगल में कोई मवेशी का क्या पड़ा है? मृत शरीर पड़ा है। कोई मवेशिया, कोई बकरी, कोई गाय, कोई बफेलो, कोई भी जानवर मर जाता है, इनको कौन बताता है? ईगल्स को किसने बताया कि जंगल में इस जगह पे क्या पड़ा है? कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है। किसने बताया? ये आके उसे नोच नोच के क्या करते हैं? खाते हैं। दिख रहा है ना आपको? यहां तो देखो बेस्ट विजन, देखा आपने? ये देखो कैसे जंप लेके इसने और इस सांप को उठा के ले गई। ईगल क्या किया? इस सांप को उठा के ले गया। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, इसको स्मेल आ गई, इसको स्मेल, इसकी स्मेल की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्मेल की सेंस भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ऑल्सो फ्रॉम वेरी फार अवे, बहुत दूर से इसे गंध आ जाती है कि कोई मवेशिया का शरीर जो है वो क्या हो रहा है? गल रहा है, सड़ रहा है, बदबू आती है इसको। तो जैसे इसको स्मेल आई,
बहुत दूर से स्काई में उड़ रहा है या माउंटेन पे बैठा है, ये फटाफट वहां जाता है और उसको चट कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को सिग्नल, अपने सारे ईगल्स को बुला लेते हैं सिग्नल देके, और सारे मिलके क्या करते हैं, चट कर देते हैं उसे, ठीक है। और किसी और को खाने भी नहीं देते, किसी और बर्ड को ये खाने भी नहीं देते, क्योंकि जब तक ये खाएंगे इनके आसपास कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर बर्ड होती है। क्या होती है? बहुत ताकतवर बर्ड होती है। तो ईगल की दो खासियत, विजन और स्मेल। देख लेते हैं। ये देखिए ईगल, यहां देखिए आप, ये देखिए कितने बड़े जानवर का भी ये कितने आराम से शिकार कर लेती है। देखो कितने आराम से शिकार कर रहा है ना। देखो ये देखो कैसे आया ये हवा में, और इतने बड़े जानवर पे भी अटैक कर दिया इसने। देखो कैसे इसने शिकार कर दिया। तो मजा आया ना आपको ईगल पढ़ने में। और भी इंटरेस्टिंग एनिमल्स के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे, देखते रहिए आप। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एनिमल है, सुपर सेंसेस ऑफ डॉग। अब इसमें आ गया हमें सुपर सेंसेस ऑफ डॉग, यानी कुत्तों के अंदर कौन सी सुपर सेंस स्ट्रांग होती है। कुत्ते बहुत अच्छा सुन सकते हैं, देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा देख रहे हैं इनकी एक्टिवनेस। देखो इसने सूंघ लिया ना, इसने सूंघ लिया कि अच्छी चीज नहीं खिला रहे, इसने अपना मुंह दूर कर लिया। हियर सबसे अच्छा सुन सकते हैं 4 टाइम्स फाइनर। फाइनर का मतलब देन ह्यूमन, यानी अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं डॉग के पास से धीरे से दबे कदम चला जाऊं, तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि डॉग तुरंत अपने कान खड़े कर लेगा, क्योंकि उसको नेचर ने क्या ताकत दी है, फाइनर सुनने की, 4 टाइम्स एज कंपेयर टू ह्यूमन। यानी हमें इतनी धीरे आवाज नहीं सुनाई देगी, पर डॉग को इतनी धीरे आवाज सुनाई देती है। देखते हैं नेक्स्ट और कौन सी सुपर सेंस होती है डॉग के पास। कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। अब सर ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं? बेटा साउंड जो इंसान सुन सकते हैं, हम जिस साउंड को सुन सकते हैं, यानी बहुत धीरे वाला साउंड जो हमें समझ में आएगा, और बहुत तेज साउंड। 20 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसे डिवाइड किया गया फ्रीक्वेंसी में। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं। 20 हर्ट्ज देख रहे हैं आप, यहां पर आते हैं हम लोग बेटा, इस बीच में आते हैं हम लोग। ह्यूमन ऑडिबल साउंड ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक तो हम लोग सुन सकते हैं। और हमारी रेंज से, यानी हमारी आवाज भी, जो आवाज हमें सुनाई देती है वही तो डॉग को, कैट को भी सुनाई देती है। तो डॉग हमारी रेंज से लेकर 40,000 हर्ट्ज, यानी हमसे 20,000 हर्ट्ज और ज्यादा, डॉग हमसे 20,000 हर्ट्ज और ज्यादा। अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कौन से साउंड होते हैं? अल्ट्रासाउंड। कौन से साउंड होते हैं? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड बोल सकते हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड कौन से होते हैं? जो 20,000 से कम होते हैं, 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। 20,000 से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी गई तो वो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। जो अल्ट्रासोनिक साउंड जो कहां से निकलते हैं, आपने देखा अल्ट्रासाउंड की मशीन से, जो अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है वहां से निकलते हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड निकलते हैं जब अर्थक्वेक आते हैं, तो इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट करते हैं, है ना। और जितने भी बड़े जानवर है, एलिफेंट, व्हेल, ये सब इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे उसे बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड। तो आपको साउंड समझ में आ गया। देखते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये तो हुआ ऑडिबल रेंज। कौन सी रेंज हुई? ऑडिबल रेंज हुई किसकी? ह्यूमन की। हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज। और हमारी रेंज से लगभग 100 हर्ट्ज से लेके, लगभग 100 हर्ट्ज से लेके 40,000 हर्ट्ज तक डॉग, कहां तक? 40,000 हर्ट्ज तक कौन? डॉग या कैट सुनते हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवर आते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। 20 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड। तो पता चल गया आपको कि साउंड को फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया, यानी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन का ऑडिबल रेंज होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। ये देखिए इंफ्रासोनिक साउंड। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ये जो डॉग होते हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं, कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज। तो ये हमारी रेंज को तो सुन ही सकते हैं। मान लीजिए हम डॉग को बुलाते हैं, इधर आओ, तो वो आ जाता है ना। पप्पी इधर आओ, जो भी उसका नाम है, मान लो डॉग को कुछ भी नाम रखा है आपने, उसको बुलाया रॉकी इधर आओ, तो वो आ जाता है, आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो सुन सकता है, हमारा ऑडिबल रेंज में भी वो आता है, उस लैब में भी वो आता है, वो हमारी आवाज भी सुन सकता है, जो आवाजें हमको सुनाई देती है वो भी सुन सकता है। लेकिन
वो अल्ट्रासोनिक रेंज में भी आता है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुन सकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ये कैपेबिलिटी होती है डॉग के अंदर, ठीक है। तो हियरिंग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। स्मेल यानी सूंघना, ये तो आपको पता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस होती है सूंघने की किसके पास, डॉग की। ऐसे हमने ईगल पढ़ा था, उसको विजन की बहुत अच्छी और स्मेल की बहुत अच्छी सुपर सेंस होती है। डॉग की सुपर सेंस सुनने की और स्मेल की स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड में बिल्ली नहीं रखी जाती, डॉग रखे जाते हैं। बॉम्ब स्क्वाड में हमेशा टाइगर भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सूंघने की क्षमता सबसे अच्छी डॉग के पास। डॉग सूंघने में सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेचर ने इसे बनाया है, इसीलिए इसको बॉम्ब स्क्वाड में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, पुलिस में, आर्मी में, सभी लोग इसको क्या करते हैं, इसको अपने साथ रखते हैं और ट्रेंड किया जाता है। अब बात आई एरिया की। डॉग अपने एरिया में किसी और डॉग को नहीं घुसने देते। कैसे पता लगता है उन्हें कि कोई और डॉग हमारे एरिया में आया था? बाय यूरिनेटिंग, यानी पेशाब करके, टॉयलेट करके। टॉयलेट करके ये अपना एरिया क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इतनी दूर तक तो मेरा एरिया है भाई, इस एरिया में कोई नहीं आएगा, ठीक है। कोई और डॉग आता है तो इस डॉग को देखो पता लग गया, लड़ाई शुरू। इसने समझा दिया इस डॉग को कि मेरे एरिया में दोबारा मत आना। इसने कैसे पता लगाया, यूरिनेटिंग से। लेकिन थोड़ी देर बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई ना। देखो ये बॉम्ब स्क्वाड में, चूंकि इसने स्मेल करके बम का पता लगा लिया, किसका, बॉम्ब का पता लगा लिया, तो ये आर्मी ऑफिसर क्या हो गई, खुश हो गई कि ये तो बहुत ही, इसको देखो प्यार कर रहे हैं ना, आराम से इनके साथ खेल रहा है। क्योंकि स्मेल की कैपेसिटी डॉग की बहुत अच्छी होती है, हियर की कैपेसिटी, सुनने की, बहुत फाइनर। थोड़ी सी भी सनसनाहट होगी डॉग खड़ा हो जाता है ना, है ना, डॉग खड़ा हो जाता है। इसको ये ऐसे नहीं कि सो रहा है तो सोता रहेगा, नहीं, आप इसके पास से गुजरोगे इसके कान खड़े हो जाएंगे। डॉग के पास फाइनर देन ह्यूमन हियर करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉग के पास सुपर सेंसेस ईगल, डॉग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मजा आ रहा है ना बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मूविंग करते हुए कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये ऐसे पढ़ने में मजा आता है ना, ऐसे पढ़ने में सुपर सेंसेस इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए सुपर सेंसेस ऑफ आंट, है ना, चींटियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंट, अगर 10 सेट बनेंगे आपके, 10 सेट बनते मान लो आपके पेपर के, एग्जामिनेशन के, ठीक है, तो आंट का क्वेश्चन 4 सेट में तो होगा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और स्मेल का क्वेश्चन होगा। अब आपने कभी सोचा है कि चींटियों को कौन बताता है कि हमने चीनी का कोई 1-2 पार्टिकल चीनी के गिर गए हैं, या थोड़ा सा भी लड्डू एक दिन मेरे हाथ से घर में गिर गया और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाद भाई उठा लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद चींटियां उधर बहुत सारी चींटियां, सैकड़ों चींटियां आ गई, है ना, कई 100 वहां पे आंट्स आ गई। फिर मैंने सोचा कि ये आंट्स को बताता कौन है कि यहाँ पर मीठा गिरा हुआ है, कौन बताता है इन आंट्स को, किसने बताया इनको? और एक आंट ने तो जैसे ही खाया, उसके बाद तो पूरी फैमिली, पूरा कॉलोनी, पूरा आंट ही आंट आ गई उधर। कहां से आ गई है आंट, कहां से आई आंट इस मीठे के ऊपर, क्यों आई? ये कौन सी सेंस है जो उन्हें बताती है? वो सेंस है बेटा, वो सेंस है स्मेल। कौन सी सेंस है? स्मेल। यानी गंध से चींटियों को मालूम पड़ जाता है, बहुत स्ट्रांग होती है। कितनी भी दूर रख दो मीठा आप इनको, अगर डिब्बा खुला हुआ है, अगर आपका डिब्बा खुला है, ढक्कन, इनको कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ढक्कन खुला है तो एयर में उसकी स्मेल जाएगी। और स्मेल अगर इनके पास तक पहुंची तो ये पक्का पक्का आप कहीं भी रख दो उस मटेरियल को, अगर वो स्वीट होगा, पहुंच जाएंगी। Whenever some sweet drops on ground, many ants gather around it. जब भी कभी ग्राउंड पे स्वीट गिरा होता है, बहुत सारी चींटियां आ जाती है, सर ने बता दिया। स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस होती है आंट की सूंघने की क्षमता, स्मेल। देखते हैं फील, आंट फील कैसे करती हैं? आंट को कैसे पता लगता है कि उसके आसपास कुछ है? वो अपना रास्ता क्या करती हैं, थोड़ा सा भी छेड़ेंगे वो अपना रास्ता बदल के फिर उसी रास्ते पे वापस जाने लग जाती है। कौन बताता है? एंटीना। आपने इनके एंटीना देखा है आगे, ये देखो, ये क्या है इनका एंटीना, क्या है इसका एंटीना। ये एंटीना से ये एयर की वाइब्रेशंस का पता लगा लेती है कि एयर में कुछ मूवमेंट हो रही है, इनके एंटीना में सिग्नल आ जाते हैं, तो ये क्या करती है, अपना अलर्ट हो जाती है, रास्ता बदल लेती है, ठीक है। देखिए देखने की क्षमता पुअर होती तो है, देख सकती है, पर पुअर विजन होता है। हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए एक चीज और देखिए हमने कि चींटियां चल रही है, ये
इधर क्यों नहीं चल रही थोड़ी थोड़ी चींटियां, कुछ इधर चलनी चाहिए कुछ इधर, सारी एक लाइन में चलती हैं हमेशा, इतनी डिसिप्लिन्ड होती हैं। चींटियों को इतना डिसिप्लिन किसने सिखाया, इतना डिसिप्लिन चींटियों को, आंट्स को किसने सिखाया? हु विल टीच हिम, टीच हर डिसिप्लिन, किसने सिखाया डिसिप्लिन? इनको डिसिप्लिन सिखाती है इनकी सुपर सेंस। बेटा इनकी ये जो सुपर सेंस होती है ना स्मेल वाली, जो इनके आगे वाली आंट होती है ना, जो सबसे पहले आंट होगी, वो स्मेल एक केमिकल छोड़ती हुई जाती है, उसी केमिकल की गंध को पकड़ के पीछे वाली आंट, फिर वो छोड़ती है केमिकल तो फिर उसके पीछे वाली आंट। तो ये सभी स्मेल के थ्रू कैसे एक दूसरे के पीछे जाते हैं? स्मेल। आंट का क्वेश्चन आते ही स्मेल आना चाहिए दिमाग में कि बाय स्मेल आंट ट्रेसेस अदर अनदर आंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि अपने बिल पर गार्ड आंट को कैसे पहचान लेती है? तो भी बाय स्मेल। ये अपने अपने होल में किसी और आंट को नहीं आने देती, क्योंकि इनके ग्रुप की एक होती है गार्ड आंट, वो क्या करती है होल के पास खड़ी रहती है, किसी और आंट को नहीं आने देगी, क्योंकि उसे गंध से पता लग जाता है कि ये दूसरी आंट है जो हमारे होल में हमारे घर में आ रही है। तो ये स्मेल, आंट का क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में स्मेल चलना चाहिए, आंट का क्वेश्चन आते ही स्मेल चलना चाहिए। अब बच्चों कभी लाल चींटियां देखी हैं आपने? लाल चींटी, लाल चींटी जब भी काटती है, लाल चींटी जब भी काटती है तो आपको होता है क्या? बहुत पंजेंट सा दर्द, बहुत तीखा दर्द होता है। और वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि लाल चींटी के जो डंक होते हैं ना, जो लाल चींटी के आगे डंक होता है, उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बहुत पंजेंट होता है, बहुत तीखा होता है, उससे दर्द होता है, कुछ देर बाद वो ठीक भी होता है। लेकिन रेड आंटी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड आंट है फॉर्मिक एसिड, यानी रेड आंट में कौन सा एसिड पाया जाता है? जब वो बाइट करती है, डंक मारती है, तो कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड बहुत जलनशील होता है, जलता है, ठीक है, पंजेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें सुपर सेंसेस ऑफ मॉस्किटो। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर मच्छरों के बारे में भी पढ़ना कोई जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन सीधे मच्छर से आ सकता है, मॉस्किटो से। मॉस्किटो देखिए, मॉस्किटो ने अगर काटा तो मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेंगू के मच्छर को क्या कहते हैं, मलेरिया के मच्छर को क्या कहते हैं। तो आपको उनके नाम याद होने चाहिए और कुछ उनकी स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए। देख लेते हैं, मॉस्किटो डिटेक्ट्स ह्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉस्किटो कैसे पता लगाते हैं कि ह्यूमन बीइंग कहां है? आप अंधेरा कर लीजिए, कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, आप कैसे भी रह लीजिए, लेकिन अगर आपने ऑल आउट लगा लिया या मॉस्किटो किलर कुछ भी लगा लिया तो मॉस्किटो मर जाएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर नहीं लगाया तो मॉस्किटो को किसने बताया कि आप जो है वो रूम नंबर 3 में बैठे हैं या बेडरूम में बैठे हैं या ड्राइंग रूम में बैठे हैं? किसने बताया? तो मॉस्किटो को बताता है कौन? उनका सेंस ऑफ स्मेल, उनको गंध आ जाती है, ऑल्फैक्शन, जिसे हम ऑल्फैक्शन नहीं बोलते हैं बेटा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्फैक्शन, ओल्फैक्ट्री। ये ऑल्फैक्शन जुड़ा है स्मेल से, यानी ओल्फैक्ट्री जो भी सूंघने की ताकत रखते हैं, जिन भी एनिमल्स को स्मेल की नेचर ने क्या दी है? प्रॉपर्टी दी है, उनके अंदर होती है ओल्फैक्ट्री नर्व। ये ओल्फैक्ट्री नर्व जो होती है सूंघने में सहायक होती है, यानी जो भी स्मेल है उसको ब्रेन तक सिग्नलिंग कौन पहुंचाती है? ओल्फैक्ट्री नर्व। सूंघने की ताकत कहां से आती है? ओल्फैक्शन से, यानी ओल्फैक्शन का मतलब है सूंघने से रिलेटेड वर्ड है। तो मॉस्किटो का ओल्फैक्शन के कारण, तो स्मेल के कारण उसे पता चल जाता है कि गंध से पता चलता है आसपास ह्यूमन है। लेकिन मान लीजिए आपने क्या किया, बहुत अच्छा साबुन वाबुन लगा के, शैम्पू वैम्पू लगा के आप लेट गए कि भाई अब तो गंध नहीं आएगी उसको, अब तो उसे शैम्पू की गंध आएगी। लेकिन मॉस्किटो के पास एक और सुपर सेंस होती है, फीमेल मॉस्किटो ऑल्सो ट्रेसेस ह्यूमन बीइंग बाय देयर बॉडी। अब चलो मेल्स तो चले गए, मेल्स ने, आपने शैम्पू वैम्पू करके बढ़िया से एकदम फ्रेश होकर लेट गए तो मेल्स को पता लग गया भाई गंध तो आ नहीं रही, तो ह्यूमंस तो है नहीं। लेकिन फीमेल्स होती हैं बड़ी, तो फीमेल मॉस्किटो होती है वो बड़ी, बहुत बड़ी धनी होती है एक और नेचुरल सुपर सेंस की, जो इंसान के लिए खतरनाक है। क्या? ये ट्रेस कर लेती है इंसान को हीट से, उसकी बॉडी की हीट से। अब एक बात बताइए, हम इंसान जो है हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, हम क्या है? वार्म ब्लडेड। हमारा ब्लड क्या है? थोड़ा वार्म ब्लडेड है हम, हमारा टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है लगभग 97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक
हमारा टेम्परेचर रहता है। तो जब हमारा कुछ टेम्परेचर रहता है, हमारी बॉडी में कुछ हीट रहती है, तो उसी हीट को ट्रेस करने की पावर किसके पास होती है? फीमेल मॉस्किटो के पास। ये इसकी सुपर सेंस होती है, ये हीट को ट्रेस कर लेती है। यानी हीट कहां से आती है? इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने सांस लिया और जैसे ही सांस हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें से। हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मान लो रिलीज होता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड से ही पता लग जाता है कि ह्यूमन कहां पर है, और ये आपको फिर तंग करना शुरू करती है। और तंग इस कदर करती है फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं फीमेल मॉस्किटोज के कारण डेंगू और मलेरिया होता है। मेल सीधे साधे होते हैं, फीमेल्स मॉस्किटो खतरनाक। फीमेल मॉस्किटो खतरनाक क्योंकि मेल्स तो खाली स्मेल करके पता लगाते हैं, फीमेल मॉस्किटो के पास एक और सुपर सेंस होती है कि आपका स्मेल बंद हो गया तो कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रोकोगे? ये CO2 को ट्रेस करती हैं, यानी हीट ऑफ बॉडी को ट्रेस करती हैं और अटैक कर देती हैं ह्यूमन बीइंग को परेशान करने में। एडिस इजिप्टी, ये मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। और एक और मच्छर है एनोफिलीज गैम्बी। एडिस इजिप्टी स्प्रेड करता है डेंगू। याद रखिएगा, एडिस इजिप्टी, बार बार बोल रहा हूं मैं, एडिस इजिप्टी साफ पानी में यानी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में क्वेश्चन आया है। आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर का क्वेश्चन आया है। इनमें से कौन सा मच्छर है जो आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में पनपता है? तो एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी हमेशा साफ पानी में पनपता है, इसीलिए आपको कहा जाता है अपने कूलर में पानी ना जमा होने दें, बारिश का पानी छत में ना, गमलों को साफ रखें, बारिश का पानी किसी भी इक्विपमेंट में इकट्ठा ना होने दें, अपनी छतों को साफ रखें, गड्ढों में पानी ना होने दें। क्यों ना होने दें? क्योंकि एडिस इजिप्टी को अगर साफ पानी मिला तो एडिस इजिप्टी उसमें क्या करता है? जन्म ले लेता है, पनप जाता है, और उसके बाद क्या फैलाता है? डेंगू फैलाता है। डेंगू क्या फैलाता है? डेंगू फैलाता है। और ये डेंगू इतना खतरनाक होता है बेटा, इसमें ब्लड में जो हमारा प्लेटलेट्स होता है ना, ब्लड में हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये प्लेटलेट्स को तुरंत क्या करता है? डिक्रीज करने का काम करता है, यानी खून जो है वो पतला होना स्टार्ट हो जाता है। खून जो होता है उसकी विस्कोसिटी कम होने लगती है, गाढ़ापन कम होने लग जाता है। और खून अगर पतला होने लग जाएगा तो बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है और इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए एडिस इजिप्टी से बचना है तो घर में कहीं भी साफ पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, आर्टिफिशियल वाटर का कलेक्शन नहीं होने देना। और एनोफिलिस का मच्छर गंदे पानी में भी पनप जाता है, तो ये क्या फैलाता है? मलेरिया। इसलिए पानी तो हमें कहीं भी नहीं पनपने देना, क्योंकि गंदा पानी होगा तो एनोफिलिस गैम्बी मलेरिया करेगा, और अगर साफ पानी हुआ तो एडिस इजिप्टी नहीं छोड़ेगा, वो डेंगू करेगा। इसलिए ज्यादा दिनों तक खुले में पानी को नहीं रहने देना, हमेशा उस स्पेस को साफ रखना है। तो ये बात हुई एडिस इजिप्टी की। देख रहे कितने खतरनाक होते हैं, देख रहे हैं, देख लीजिए आप कितने खतरनाक। और फीमेल मॉस्किटो सक, देखिए फीमेल मॉस्किटो सक ब्लड। ये खून क्यों पीते हैं? ये ह्यूमन को काटते हैं तो उनका खून क्या करते हैं? सक करते हैं। तो सक करने से क्या करते हैं? ये रिप्रोड्यूस एग्स, यानी अंडे देते हैं। वो खून पीते हैं ना, तो रिप्रोड्यूस एग्स, एग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं ये, इसीलिए इंसान का ब्लड पीते हैं। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉस्किटो का, इतना इंपॉर्टेंट है सेंस, सुपर सेंस ऑफ मॉस्किटो में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एनिमल है, सुपर सेंसेस ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहां पर दिया है, कैन फाइंड फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी। अर्थवॉर्म क्या होता है? आपने देखा कहीं बारिश के टाइम जमीन में ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाते हैं। ये सॉइल में क्या करते हैं? ये सॉइल में क्या करते हैं? उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी को छानते रहते हैं, मिट्टी को छानते रहते हैं अर्थवॉर्म। ऐसा नहीं है बेटा, इस नेचर में जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको सबको किसी न किसी बड़े रीजन के कारण ही नेचर ने क्या कर रखा है? डेवलप कर रखा है। उनका ओरिजिन इसीलिए हुआ है कि वह क्या करें? प्रकृति को संतुलित रखें, बैलेंस्ड रखें। तो अर्थवॉर्म क्या करता है? मिट्टी में छानता रहता है, मिट्टी को छानता रहता है, छानता रहता है। मिट्टी में क्या करता है? ये फर्टिलिटी का काम करता है, मिट्टी को और फर्टाइल बनाने का काम करता है। देखते हैं, और ये अपनी फीमेल को कैसे पहचानता है? फीमेल अर्थवॉर्म को ये कई किलोमीटर, देखो स्मेल की ताकत देखो उसकी, कैन फाइंड फीमेल वॉर्म। जो मेल वॉर्म होता है ना, मेल अर्थवॉर्म,
वो फीमेल अर्थवॉर्म को कैसे पहचानता है? मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है आंट की, डॉग की, अर्थवॉर्म की, यानी कई किलोमीटर दूर, समझ रहे हैं आप, कई किलोमीटर दूर भी अगर अर्थवॉर्म होगी तो मेल जो फीमेल अर्थवॉर्म होगी उसे ये पहचान लेता है। ये ब्रीथ करता है स्किन के थ्रू। ये कैसे ब्रीथ करता है? स्किन के थ्रू ये ब्रीथ करता है। तो ये ब्रीथ करता है स्किन के थ्रू, और स्किन को कहते हैं क्यूटेनियस, और क्यूटेनियस को, स्किन को कहते हैं क्यूटेनियस, इसीलिए ये करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन फ्रॉग भी करता है। फ्रॉग भी स्किन से सांस लेता है, यानी अर्थवॉर्म और फ्रॉग यानी मेढक, यानी मेढक, मेढक पानी में भी रहता है और मेढक जमीन पर भी रहता है। तो जब वो जमीन पर रहता है तो किससे? लंग से सांस लेता है, और जब पानी में रहता है तो स्किन से सांस लेता है। तो इट ब्रीथ्स थ्रू स्किन। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, अर्थवॉर्म में इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल वॉर्म को कैसे पहचानता है? बाय स्मेल। ये लिख दिया सर ने, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट एनिमल, सुपर सेंसेस ऑफ आउल। आउल बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे देखता है रात में, रात में जग रहा है आउल। और शिकार देखो, शिकार देखो कैसे करता है, ये देखो कैसे देख रहा है। ये मुंडी इधर उधर क्यों घुमाता है बेटा? मुंडी ऐसे से घुमाता है, क्यों घुमाता है? रीजन है इसका, बताएंगे अभी। ये मुंडी घुमा घुमा के देख रहा है। पर और जो बर्ड्स होती है ना, वो अपनी आंखों को ज्यादा घुमाती है, मुंडी को कम, अपनी हेड को कम रोटेट करते हैं, है ना। ये देखो, ये अपनी मुंडी को, हेड को कितना ज्यादा इधर उधर करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो आई बॉल होती है ना, मूविंग नहीं होती है ना। इसकी ओनली बर्ड देयर आईज इन फ्रंट, और इसकी जो आईज होती है ना, आईज वो मूविंग नहीं होती है। इसकी आई बॉल इसकी होती ही नहीं है, मान लो आप, होती ही नहीं है। और ये जो है ना, ये अकेला एक ऐसा बर्ड है जिसके हेड के फ्रंट में, मतलब लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारी तरह, और सबके साइड में होती हैं आंखें, और सब बर्ड्स के साइड में आंखें होती हैं, पर आउल के बिल्कुल फ्रंट में आंखें होती है लाइक ह्यूमन बीइंग। और ये मुंडी इसलिए घुमाता है क्योंकि इसकी आंखें रोटेट करती। जैसे हमें अगर देखना है ना, तो हम साइड में भी थोड़ा तिरछी आंखें करके देख सकते हैं, पर आउल नहीं देख सकता। ये मान लो कि इसके आई बॉल होती नहीं है ना। यूनिक फीदर, इसके आईज बहुत क्या होती है? कैन सी देयर प्रे एट नाइट। ये रात में भी अपने प्रे को देख सकता है फ्रॉम फार अवे। इसके पास आई बॉल होती नहीं है, एब्सेंस ऑफ आई बॉल, कैन नॉट मूव देयर आई, अपनी आंख को ये मूव नहीं कर सकता। आईज, ये अपने शिकार को रात में भी देख सकता है। कहते हैं ना उल्लू रात को जगता है, तो उल्लू रात को इसलिए जगता है क्योंकि रात को नहीं जगेगा तो शिकार को दिन में नहीं देख सकता, तो रात में तो देखेगा ये। ईयर, कैन हियर इवन वेरी लो साउंड, बहुत धीरे साउंड को भी ये ट्रेस कर लेता है और शिकार को बहुत दूर से रात में देख लेता है। ओनली बर्ड हैविंग देयर आईज इन फ्रंट ऑफ हेड, अकेला बर्ड ऐसा है जिसकी आईज जो है कहां होती है? फ्रंट ऑफ, देखो इसके हेड के फ्रंट में आईज कहां है? इसकी हेड के फ्रंट में आईज है ना बेटा, ये देख लो, आईज इसकी फ्रंट में आ गई। तो आउल के लिए ये सारी बातें कि इसकी देखने की क्षमता रात की बहुत अच्छी होती है, कैन नॉट मूव देयर आई, अपनी आंखों को, अकेला बर्ड ऐसा है जो अपनी आंखों को नहीं घुमा सकता क्योंकि इसकी आई बॉल होती ही नहीं है। ईयर, कैन इवन वेरी लो साउंड, ये एक बहुत धीरे साउंड भी सुन सकता है। इसके फीदर्स, एक और इसका यूनिक फीचर क्या होता है पता है बेटा आपको? इसका यूनिक फीचर ये होता है कि ये उड़ता हुआ अगर आपके पास भी आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आपने कभी पिजन को, कबूतर को उड़ते देखा? एकदम आपके छत पे या आपकी बालकनी में कबूतर आ जाए तो आपने उसे उड़ते हुए देखा है? जैसे ही वो उड़ते हैं तो उनके परों की आवाज आती है, उनके फीदर्स की आवाज आती है, फरफर करके आवाज आती है ना। लेकिन आउल के फीदर्स में एक साइलेंट फीचर ये होता है कि इसके फीदर्स की आपको आवाज नहीं आएगी। ऑलमोस्ट साइलेंटली ये लोग फ्लाई करते हैं, ये बर्ड सॉरी फ्लाई करती है। ओनली बर्ड हैविंग देयर आई इन फ्रंट ऑफ हेड, एक अकेला ऐसा बर्ड है जिसकी आईज फ्रंट ऑफ हेड होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आउल के बाद, बॉक्स जेलीफिश, सुपर सेंसेस ऑफ बॉक्स जेलीफिश। ये कौन से जीव है? ये समुद्री जीव है, ये समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी 24 आईज होती हैं, 24 आईज होती हैं, 6 आई क्लस्टर होते हैं, अलग अलग 6 आई क्लस्टर्स होते हैं बॉक्स जेलीफिश के, और एक आई क्लस्टर में इसके चार, कितने? 6 में 4 आईज सब में होती हैं, तो इसकी टोटल आईज कितनी हो गई? 6 4 जा 24।
तो इसके पास हो गई 24 आईज और बेटर विजुअल्स अंडर, देखो मरीन वाटर। क्यों ये जो 24 आईज होती है ना, 24 आईज इसीलिए होती है ताकि इसको अच्छे से मरीन वाटर के अंदर भी दिखाई दे सके। देखते हैं नेक्स्ट, टेंटेकल्स। टेंटेकल्स सर्व एज डिफेंस एंड पावरफुल। ये जो इसकी दिख रही है आपको, ये धारियां दिख रही है ऊपर नीचे जा रही है, बड़ी देखो कितनी कितनी अच्छी लगती हैं। बॉक्स जेलीफिश, इधर दिख रही है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होते हैं ये इनके टेंटेकल्स। क्या है ये? टेंटेकल्स ऑफ बॉक्स जेलीफिश किस काम आते हैं? डिफेंस करने के, अपने आप को बचाती हैं और पावरफुल वेपन है शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? अपने शिकार को पकड़ने के लिए। कुछ खाना पीना है, टेंटिकल से पकड़ेंगी, खा लेंगी। ये क्वालिटी है बॉक्स जेली फिश की। देन देख लेते हैं बेटा सुपर सेंसिस। याद रखिएगा बॉक्स जेली फिश की 24 क्या होती है? आईज होती है। कॉकरोच घर में पाए जाते हैं, बहुत तंग करते हैं। देखो इतने सारे आ गए घर में और बहुत अजीब सा लगता है ना, घर में कॉकरोच आ गए। और कुछ बच्चे तो बहुत डरते हैं कॉकरोच से, कुछ बच्चे कॉकरोच से बहुत डरते हैं। कॉकरोच की 13 चैम्बर हर्ट होता है, यानी अब याद रखिए चैम्बर क्या होता है बेटा, यहां पे आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका दिल है, ये आपका क्या है? दिल है, बच्चों का दिल है ना। ये क्या है? बच्चों का दिल। देखो बच्चों का दिल कैसा होता है? 4 चैम्बर, 1 2 3 4, यानी 2 आरटीएम और 2 वेंट्रिकल। 2 आरटीएम होते हैं और 2 वेंट्रिकल। 4 पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के, ऐसे समझ लो आप, हमारे हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, यानी 2 आरटीएम 2 वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट हो गया, 4 चैम्बर होगा ना एक हार्ट में, 4 चैम्बर, यानी 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन बीइंग का। अब देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कॉकरोचेस हैव 13 चैम्बर हार्ट। कॉकरोच के पास 13 चैम्बर का हार्ट होता है और 2 ब्रेन्स होते हैं बट नो आईक्यू लेवल। ब्रेन तो 2 होते हैं इसके पास, दिमाग 2 होते हैं, पर सोचने समझने की क्षमता इसकी नहीं होती। तो कॉकरोच हैव 13 चैम्बर हार्ट्स एंड 2 ब्रेन्स बट नो आईक्यू लेवल। देयर एंटीना हैज बोथ टेक्टाइल। इसके जो एंटीना है ना, ये एंटीना से क्या करता है? ये कॉकरोच के 13 चैम्बर हर्ट तो हो गए सर, ये सूंघता कैसे है, टच कैसे करता है? तो टेक्टाइल का मतलब होता है टच करना। अपने एंटीना से ही ये क्या करता है? सेंस ऑफ टच एंड प्रेशर चेंज। हवा में कोई भी आसपास चीज होगी ना, इसको मालूम पड़ जाएगा। हवा में कोई भी चीज इसके आसपास हुई तो इसको पड़ जाएगा मालूम। एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, देख रहे हैं, देयर एंटीना हैज बोथ टेक्टाइल एंड ऑल फैक्ट्री, यानी सूंघ भी लेता है, एंटीना से ये सूंघ भी लेता है। और एंटीना से मान लो मैं यहां पे से खड़ा हूं ना, मान लो यहां पर कोई बच्चा खड़ा है और इसके आसपास जरा सी एक्टिविटी की तो हवा में क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा और ये एंटीना ट्रेस कर लेगा और ये फटाफट भागने लग जाते हैं इधर उधर, है ना। तो ये अपने एंटीना से क्या करते हैं? क्या? सेंस ऑफ टच, यानी टच भी पता चल जाता है इन्हें कि कोई आसपास है, और ओल फैक्ट्री मतलब स्मेल भी कर लेते हैं। कोई गंध भी आएगी ना तो ये एंटीना से पता लगा लेते हैं, यानी कोई चीज खाने पीने की आसपास रखी है, इनको वहां जाना है, एंटीना से पता लग जाएगा, स्मेल आ जाएगी। कॉकरोच ब्रीथ करते हैं ट्रैकिया के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉकरोच का क्वेश्चन, ट्रैकिया और स्पिरेकल्स। बेटा जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं ना। मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर लंग्स होता है। लंग्स और ट्रैकिया में क्या डिफरेंस होता है? लंग्स उन जीवों के अंदर होता है, उन एनिमल्स के अंदर होता है जिनके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स में पहुंचती है, जिनके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है। लेकिन ट्रैकिया उनमें होता है जिनमें ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, उनके थ्रू सभी ऑर्गन्स में, ठीक है। अब ये जो स्पिरेकल्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसकी बॉडी पे। क्या है ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहीं से ऑक्सीजन, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन वो इन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर चली जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू सारे पार्ट्स को, उसके आईज को, उसके लेग्स को, सबको, सब सब ऑर्गन्स को इसके ऑक्सीजन ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू मिलता है। स्पिरेकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलिएगा, ट्रैकिया मत भूलिएगा, कॉकरोच से रिलेटेड है। स्पिरेकल्स से ही ये ऑक्सीजन लेते हैं यानी ब्रीथ करते हैं। कैन डिटेक्ट माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, बहुत छोटा सा मूवमेंट भी अगर होगा
तो अगर मान लीजिए हम बैठे हैं और कोई धूल का छोटा सा कण जो है टुकड़ा थोड़ा सा हिला, तो हमें नहीं पता लगेगा, है ना, इतना छोटा सा मूवमेंट। लेकिन इसको पता लग जाएगा अगर इसके आसपास भी छोटी सी भी हरकत हुई, तो इसके एंटीना तुरंत सेंस कर लेते हैं कि कोई ना कोई एयर प्रेशर में चेंज हुआ है, कोई ना कोई मेरे आसपास है। और स्मेल भी इसी से लेता है, टच भी इसी से। तो ये सेंस कर लेता है स्मॉल से स्मॉल मूवमेंट्स को भी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं। आज हमने अपने इन एनिमल्स को कंप्लीट किया इस क्लास में। बचे हुए एनिमल्स अगली क्लास में करेंगे। तो सर के अब देखिए क्वेश्चन स्लाइड आ गई है और हम देखेंगे कि कौन से बच्चे ने कितने अच्छे से क्लास को अटेंड किया। विच ऑफ दीज एनिमल हैव बेस्ट विजन? किस एनिमल का इसमें बेस्ट विजन होता है, जल्दी बताइए। कौन से एनिमल का बेस्ट विजन होगा? आपको बताया था ना एनिमल किंगडम में सबसे बेस्ट विजन किसका होता है, जल्दी बोलिए। किसका होता है? टाइगर का? नहीं, विजन अच्छा होता है लेकिन टाइगर का बेस्ट नहीं होता। डॉग का तो स्मेल बहुत बेस्ट होता है। बैट अभी आपको नहीं बताया गया है, चमगादड़, है ना। ईगल, सर ईगल का सबसे बेस्ट विजन होता है क्योंकि इसकी आई बॉल होती है, ईगल की आई बॉल होती है 40 mm, एवरेज 35 to 40 mm की इसकी आई बॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एनिमल बॉर्डर देयर एरिया बाय यूरिनेटिंग? यूरिनेटिंग से एरिया डिसाइड कौन करते थे? कुत्तों का एरिया, है ना। कुत्ते अपना एरिया किससे डिसाइड करते हैं? यूरिनेटिंग यानी टॉयलेट करके। तो कैट तो नहीं होगा, डॉग हो जाएगा। अर्थवॉर्म भी नहीं होगा, अर्थवॉर्म की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। फीमेल अर्थवॉर्म को ये क्या करता है, कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, आंट्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ। आंट्स एक लाइन में चलती है ना, ऐसे ऐसे, ऐसे थोड़ी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर नहीं, एक लाइन में चलती है। तो कौन सी सेंस से? आगे वाली आंट क्या करती है, पीछे वाली आंट के लिए स्मेल छोड़ के जाती है। तो साइट नहीं, साइट मतलब देखना, टेस्ट नहीं, चख के थोड़ी पता लगता है उसे, सुन के नहीं जाती, स्मेल करके। सर स्मेल करके आंट को पता लगता है कि मेरी आगे वाली आंट कहां जा रही है, वो उसके पीछे पीछे जाती जाती है। ऐसे उनकी क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड हैव आई इन फ्रंट ऑफ? किसकी आईज, कौन सी बर्ड की आईज इन फ्रंट ऑफ हेड होती है? आउल, किसकी? उल्लू की आंख, उल्लू की आंख। बाकी सबकी तो आईज देखो, मैं आपको दिखाता हूं। उल्लू की आंख ही तो होती है इन फ्रंट ऑफ, देखो उल्लू की आईज देखते हैं। उल्लू की आंख जो होती है वही इन फ्रंट होती है। देख लेते हैं अभी। अर्थवॉर्म, आउल, ये देखो हेड के सामने है ना इसकी आईज, ये रही, ये देख रहा है। और शिकार देखो, शिकार कैसे करता है, ये देखो, ये देखो, ये उधर से आया उड़ता हुआ और ये शिकार किया। और इसकी आईज आपको बताया था कि क्या नहीं करती, मूवमेंट भी नहीं करती, कैन नॉट मूव। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बाकी सब बर्ड्स की जो आईज होती है वो हेड के साइड में होती हैं और इसकी आईज जो होती है वो क्या करती है, फ्रंट ऑफ हेड होती है। यूरिनेटिंग हो गया डॉग का, आंट्स का हो गया क्वेश्चन स्मेल से। नेक्स्ट देख लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग, ये तो हो गया इन फ्रंट ऑफ आइज, तो आउल हो जाएगा इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस है बेटा, ऐसे ही नहीं डाले गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, स्लाइड देखिए, क्वेश्चंस करिए। डेफिनेटली सैनिक स्कूल के किसी भी एग्जाम में कोई भी सेट आपको आएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन तो सर ने पहले ही सारे करा दिए होंगे। देखते हैं। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच में एयर कैसे एंटर करती है? थ्रू, थ्रू देखिए, लंग्स नहीं सर, स्किन नहीं, गिल्स नहीं सर, स्पिरेकल्स यानी छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन एंटर करता है। और फिर होते हैं हमारे पास क्या, ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या होती हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स, जिनसे ऑक्सीजन सभी पार्ट्स ऑफ, सभी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच को पहुंच जाती है। देखिए कॉकरोच, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आईज डू बॉक्स जेलीफिश हैव? बॉक्स जेलीफिश की कितनी आईज थी? 6 क्लस्टर थे और एक क्लस्टर में 4 आईज थी, तो टोटल हो गई 24 आईज। ये भी गलत, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, राइट हुआ 24। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू बेटा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, वीडियो में बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में हमें एनिमल्स को, है ना। तो बेटा थैंक यू। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन अ कॉकरोच हर्ट? कॉकरोच हर्ट में कितने चैम्बर? कॉकरोच के हर्ट में कितने चैम्बर? 6 और 9 तो नहीं थे सर, 17 भी नहीं थे सर, 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच के हार्ट में और 2 ब्रेन्स होते हैं कॉकरोच के पास। अब सर सुपर सेंस से आप इस पे क्यों आ गए चैम्बर के क्वेश्चन पे? बेटा ये उनसे जुड़ी हुई कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपके आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, तो हमने आपको पढ़ा भी दिया, स्लाइड में हमने पढ़ लिया। 13 चैम्बर हर्ट होता है किसका? कॉकरोच का, और 2 ब्रेन्स होते हैं। हाउ कैन अर्थवर्म फाइंड हर फीमेल वॉर्म? अर्थवॉर्म अपनी फीमेल वॉर्म को कैसे पहचानता है? देख के, टेस्ट करके? नहीं सर, कैसे? बाय स्मेल, सूंघ कर, स्मेल करके अर्थवॉर्म को पता लग जाता है कई किलोमीटर दूर से कि उसकी फीमेल अर्थवॉर्म कहां है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग और अर्थवॉर्म स्किन से भी सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म तो स्किन से ही सांस लेता है, फ्रॉग स्किन से भी लेता है और लंग से भी लेता है, तो स्किन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन। आंट्स लीव बिहाइंड अ डैश व्हेन दे मूव। आंट्स अपने पीछे क्या छोड़ जाती हैं जब वह चलती हैं? तो बिल्कुल बिना ऑप्शन देखे स्मेल। मैंने बताया था ना, आंट का क्वेश्चन आते ही स्मेल आपके दिमाग में चलना चाहिए कि चींटियां अपने पीछे गंध छोड़ जाती हैं जब वह चलती हैं यानी मूव करती हैं। द मॉस्किटो दैट ब्रीड्स, द मॉस्किटो दैट ब्रीड्स मोस्टली इन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा इसीलिए डाला गया है। आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में कौन सा मॉस्किटो पनपता है? तो वो पनपता है एडिस इजिप्टी, जो फैलाता है डेंगू। क्या फैलाता है? डेंगू या डेंगी। एनोफिलीज गैम्बी जो है वो मलेरिया को स्प्रेड करता है, ये बात याद रहे आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया? मलेरिया के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है मलेरिया इन्फेक्शन के लिए? एनोफिलिस गैम्बी सर, और ये किसी भी तरह के पानी में पनपता है। और एडिस इजिप्टी साफ पानी यानी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। एनोफिलिस गैम्बी, एडिस जो होता है वो डेंगी। डेंगी जिसमें प्लेटलेट क्या होता है? जिसमें प्लेटलेट डिक्रीज करता है, बताया था ना प्लेटलेट। ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा। देन देख लेते हैं, ये है मेंसोनिडाइज। क्या है ये? मेंसोनिड्स। कौन सा मॉस्किटो है मेंसोनिड्स? ये लगभग अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका, साउदर्न अमेरिका में। ये एंसोफ्लाइटिस का बुखार करता है, फीवर, एंसोफ्लाइटिस फीवर। ये मलेरिया, ये डेंगी, ये एंसोफ्लाइटिस फीवर। तो इसका आंसर तो होगा हमारा एनोफ्लिस, है ना, मलेरिया का इंफेक्शन एनोफ्लिस गैम्बी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन रेड आंट्स? रेड आंट में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताया था आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत पंजेंट होता है, तीखा, जलनशील। ऑक्जेलिक एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड, यस फॉर्मिक एसिड। देखिए रेड आंट है ना, इसके यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जहां से ये कट करती है और हमारे को क्या होता है? पंजेंट, बहुत तीखा, बहुत जलन होती है। और किसके कारण? फॉर्मिक एसिड के कारण। बोरिक एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड ही इसका आंसर होगा। सो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए कि सर सुपर साइंस पढ़ने में बहुत मजा आया। तो बच्चों ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग एनिमल्स के सुपर सेंसेस की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।